साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं नचिकेता ताल तक पैदल ट्रैक के साथ यमद्वार का रहस्य। यही वो नचिकेता ताल है जहां पर आज भी है वह रहस्यमयी सुरंगनुमा गुफा जिसे यमद्वार कहा जाता है, जहां से गया था नचिकेता यमलोक यमराज से मौत के रहस्य के बारे में सवाल पूछने। मनुष्य कहाँ जाता है मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद इंसान का क्या होता है? यम गुफा का रियल लोकेशन आज मैं आपको बताऊंगा। 2800 फीट ऊंचे पहाड़ पर कैसे बना ये ताल? इस ताल का पानी न सूखता है न कम होता है। नचिकेता ताल से पाताल लोक का क्या है कनेक्शन? शाम ढलते ही सन्नाटा, फिर कोई नहीं आता जाता। जहां रात को आती है शंख व घंटियों की आवाज। नचिकेता के लिए उत्तरकाशी से 40 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर प्रकृति के नजारों के बीच गुजरते हुए चौरंगी खाल से 4 किलोमीटर की ट्रेकिंग के पश्चात पैदल जाते हैं। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक ऐसा मौत का सा अजीब सन्नाटा है जहां पर सदियों से जिज्ञासु लोगों को खींच लाता है इसी घाटी की पहाड़ी पर। और यही कौतूहल व उत्सुकता मुझे भी खींच लाई है 680 किलोमीटर दूर से। दोस्तों, पूरे 7 महीने पश्चात मीराबाई राजस्थान की वीडियो पश्चात में यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। यह एक ऐसा स्थान है जहां निडर से निडर व्यक्ति के भी यहां पहुंचकर एक बार पूरे शरीर में सिहरन व कंपकपी जरूर हो जाती है। इसलिए मैं भी अकेला ना जाकर यहां उत्तराखंड की लोकल फैमिली को साथ लेकर आया हूं। नचिकेता ताल जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला उत्तरकाशी होता हुआ तथा दूसरा धरासू बेंड होते हुए। अभी मैं धरासू बेंड खड़ा हूं और जो सामने आप देख रहे हैं यहीं से नचिकेता के लिए जाते हैं। क्योंकि मैं देहरादून होता हुआ आया हूं तो यही गंगोत्री हाईवे से यहीं से वो जो आप सामने से गाड़ियां आ रही है उधर से यमुनोत्री धाम के लिए जाते हैं। यहां से यमुनोत्री धाम केवल 109 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इधर से हरिद्वार या ऋषिकेश या फिर आप देहरादून से आते हैं तो इसी रास्ते से आपको आना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया यह है कि उत्तरकाशी से पहले ही हम दरासू बैंड से सीधे नचिकेता ताल चले जाएं। यहां से नचिकेता ताल की दूरी केवल 35 किलोमीटर है। आइए अब मेरे साथ आपको मैं नचिकेता ताल तक जाने के दौरान प्रमुख स्थानों की जानकारी के साथ साथ मैं आपको नचिकेता कौन थे, इनके बारे में ऐसा क्या हुआ कि उनको ताल के पास स्थित गुफा से, जिसे यमद्वार कहा जाता है, उसमें प्रवेश होकर यमलोक जाना पड़ा, तथा नचिकेता ताल के अनसुलझे रहस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। देवभूमि के नयनाभिराम दृश्यों के आनंद के बीच बताता हूं कि कठोपनिषद में लिखा है कि नचिकेता का जन्म ऋषि वातसर्वा के यहाँ हुआ था। त्रेता युग में नचिकेता को प्रथम जिज्ञासु व साधक कहा गया है। नचिकेता के पिता ऋषि वातसर्वा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। दूर दूर के विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उसने यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वातसर्वा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और वातसर्वा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वह उन गायों को दे रहा था जो कि बूढ़ी हो चुकी थी और दूध भी नहीं देती थी। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व वातसर्वा ने घोषणा की थी कि वह यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देगा। इस कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे। दोस्तों, एक बार आगे नचिकेता के बारे में जानकारी देने से पहले एक रास्ते में बहुत ही बड़े राष्ट्र नायक के जीवन से जुड़ा हुआ स्थान आया है। नचिकेता जा रहे हैं तो रास्ते के अंदर विपिन सिंह रावत का ननिहाल, ये देखिए, यहीं पर उनका ननिहाल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह थाती गांव है। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है उस गांव में। जनरल विपिन सिंह रावत भारत के प्रथम सीडीएस थे जो कि 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया था। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। रास्ते में एक से बढ़कर एक व्यू है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ियों ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। और अब हम
पहुंचने वाले हैं चौरंगी खाल। ये है चौरंगी खाल, यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा। ओ ठीक है, देखो तुम्हारी गाड़ी से पहले पहुंच गए ना। बिल्कुल बिल्कुल मान गए आप तो। यह बंदा फेरी वाला है जो पहाड़ियों में घूम घूम कर कपड़े बेचता है। यह हमें धरासुबेंड मिला था क्योंकि हम रुक रुक कर व्यू का आनंद उठाते हुए आ रहे थे, इसलिए यह भी हमारे साथ ही यहाँ चौरंगी खाल पहुंच गया। चौरंगी खाल पहाड़ियों के ऊपर बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ पर ये जो सामने देख रहे हैं, ये चौरंगीनाथ का मंदिर है। तो आप जब भी यहाँ पधारें तो सबसे पहले यहाँ चौरंगीनाथ के दर्शन करने के पश्चात में श्रीफल चढ़ाकर उसके बाद में पैदल ट्रैकिंग यात्रा शुरू करें। बोलिए चौरंगीनाथ भगवान की जय। वाह, चौरंगी खाल से पैदल यात्रा शुरू हो गई। अब आगे नचिकेता ताल का जंगल शुरू होता है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो आप सामने देख रहे हैं बैरियर लगाया हुआ है, और ये यहाँ पर जो भी ट्रैकिंग के लिए ऊपर जाते हैं उनसे पर कैंडिडेट 10 रुपये चार्ज करते हैं और बच्चों से 5 रुपये। अभी 11:15 बज रही है और हमने अभी यहाँ से नचिकेता के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी है। बहुत ही शानदार, देखिए जंगलों के बीच में बरासों के पेड़ है, बिल्कुल गुलाब जैसे फूल हैं ये, और इन फूलों को तोड़कर खाया भी जाता है। ये देखिए बरासों के पेड़ का, ये देखिए ये मेरे हाथ में ये पुष्प कितना शानदार। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड का राज्य पेड़ घोषित है। इसके फूलों की चटनी व शरबत बनता है जो हृदय रोगियों के लिए औषध का काम करती है। शुरू में हम जोश ही जोश में दौड़कर चढ़े, लेकिन कहते हैं ना कि ट्रैकिंग हो या जीवन, मध्यम चाल ही अच्छी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे नचिकेता के बारे में जानकारी देता हूँ। जहाँ से मैंने जानकारी आपको छोड़ी थी वहीं से आगे अब शुरू करता हूँ। इससे आगे इस प्रकार है कि जब लोगों ने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर उनमें से कोई भी कुछ कह न सका। वासरवा के पुत्र नचिकेता से यह न देखा गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का यह मोह उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, देखते नहीं हो बड़ा शानदार, लेकिन ये गाय तो बूढ़ी है, जबकि आपको अच्छी गायें दान में देनी चाहिए। नचिकेता ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए, कौन सी नहीं? वासरवा ने झल्लाकर प्रश्न किया। हाँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, दान में वह वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं हूं। आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की इस बात का वासरवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली। वह बार बार यही प्रश्न करता रहा, पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे? काफी देर तक वासरवा देखता रहा, पर जब नचिकेता न माना तो वह झल्ला कर बोला, जा, मैंने तुझको यमराज को दान में दिया। लेकिन अगले ही पल ऋषि वासरवा ठिठके, ये क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। पर अब क्या हो सकता था? नचिकेता भी ठहरा दृढ़ निश्चयी। वह खां पीछे हटने वाला था। पिताजी की बात सुनकर बोल पड़ा, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा पिताजी, आप बिल्कुल चिंतित न हो। वासरवा ने बहुत समझाया, पर नचिकेता नहीं माना और उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने चल पड़ा। जिसने भी यह सुना आश्चर्यचकित रह गया। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। नचिकेता बढ़ा जा रहा था बिना किसी थकान और पछतावा के। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था, यही उसके पिताजी की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते थे। उसे यमराज से ही मिलना था
यही उसके पिताजी का आदेश था। कहते हैं नचिकेता ताल के पास 100 मीटर दूरी यही वह गुफा है जिसमें प्रवेश कर वह यमपुरी पहुंचा। इस गुफा को यम गुफा कहते हैं। यमपुरी के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर 2 यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उनमें से एक यमदूत ने गरजती आवाज में उससे पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूं, उसने धीरजता से जवाब दिया। लेकिन क्यों मिलना चाहते हो तुम यमराज से? दूसरे यमदूत ने प्रश्न किया। क्योंकि मेरे पिताजी ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं? यमराज से मिलने चला आया। उन्होंने उसे डराना चाहा, पर नचिकेता अपने निर्णय पर अडिग था। इस पर पहला यमदूत बोला, वे इस समय यमपुरी में नहीं है। यह सुनकर नचिकेता यमलोक के द्वार पर बैठकर यमराज का इंतजार करने लगा। आगे दोस्तों पूरा वृतांत सुनाऊंगा कि यमराज से मिलने के बाद नचिकेता और यमराज जी के बीच में क्या संवाद हुआ। लेकिन इससे पहले फाइनली मैं पहुंच ही गया हूं नचिकेता ताल। ये जो आप देख रहे हैं यही वो नचिकेता ताल है। शानदार झील है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचकर खुश तो बहुत हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा है जो यहाँ पहुंचकर ही चारों तरफ बड़ी अजीब सी एक अनुभूति महसूस हो रही है। यहाँ पहुंचने के बाद में नचिकेता ये जो ताल है या झील है इसकी परिक्रमा की जाती है, उसके बाद में मंदिर में पूछा था। और दोस्तों परिक्रमा के दौरान अब मैं आपको यमराज और नचिकेता के बीच में जो संवाद हुआ उसके बारे में आगे बताता हूँ। नचिकेता यमलोक के बाहर 3 दिन से बैठा था। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंके। जब उन्होंने उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। अंत में उन्होंने नचिकेता को अपने कक्ष में बुला भेजा। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था। उसे देखकर यमराज बोले, वत्स, मैं तुम्हारी पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह बोला, पहला वरदान तो आप यह दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह प्यार करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मांगो। किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। अब वह क्या मांगे? उसे तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं। अचानक उसे ध्यान आया कि मेरे पिता ने यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया था, क्यों न मैं ही उसे मांगूं। यह सोचकर वह बोला, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने वह भी बता दिया। और तीसरा वह अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, मनुष्य मौत के बाद में कहाँ जाता है? आत्मा का रहस्य क्या है? कृपया समझाएं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल न थी। उन्होंने उसे और कोई वरदान मांगने को कहा और बोले, यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। पर नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। कहते हैं कि इसके पश्चात यमराज नचिकेता को इसी नचिकेता ताल के पास में स्थित गुफा, जिसे यम गुफा या यमद्वार कहते हैं, पृथ्वीलोक पर लाए और उसे प्रलोभन दिया कि इस सवाल के बदले में उसे हीरे मोतियों का खजाना वह स्त्रियां दे देंगे। फिर भी नचिकेता नहीं माना तो यमराज ने कहा कि बदले में संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनवा देंगे। लेकिन फिर भी नहीं माना तो यमराज नचिकेता से बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला कि तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा और निश्चय देखकर मैं अब आपको बताता हूं आत्मा और परमात्मा के बारे में। यमराज ने ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का प्रतीक बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही
परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने का सभी आश्रयों में सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्य है। और इसके पश्चात नचिकेता से कहा कि आप विद्याध्ययन करो, जिससे आपको पूरी सृष्टि का ज्ञान होगा। और आगे चलकर नचिकेता समस्त त्रेता युग में विद्वान व इतने बड़े ज्ञाता हुए कि आज तक उनकी चर्चा है। दोस्तों, आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कई अनसुलझे सवाल और रहस्य आसपास में तैर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नचिकेता और यमराज के बीच में जो संवाद हुआ था वो यही स्थान है, और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो वहाँ पर गुफा है। और ये देखिए हिमालय की पर्वतमालाएं, ये देखिए सामने। आपके सामने यमद्वार का रियल लोकेशन नचिकेता ताल से केवल 100 मीटर की दूरी पर। अभी हम जो साथ में खाना लेकर आए हैं उसकी व्यवस्था हो रही है, देखिए प्रकृति के बीच के अंदर। सब इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी शानदार भूख लगी है, सबको इंतजार है इसका। बहुत शानदार अनुभव हो रहा है। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें।